नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे श्राद्ध की परंपरा व इसके पीछे की पूरी कहानी। श्राद्ध हिंदू धर्म में पितरों, पूर्वजों के प्रति सम्मान, श्रद्धा और तर्पण की एक प्राचीन और पवित्र परंपरा है। श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ श्रद्धा के साथ किया गया कार्य है। यह कार्य मुख्य रूप से पितृपक्ष में किया जाता है, जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक 15 दिनों तक चलता है। इस समय को पितृपक्ष कहा जाता है और इसमें श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों को प्रसन्न किया जाता है। इस परंपरा के पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं और संस्कृति की धरोहर जुड़ी हुई है। हिंदू शास्त्रों में यह माना जाता है कि व्यक्ति के निधन के बाद उसकी आत्मा पितृलोक चली जाती है। श्राद्ध की प्रक्रिया से पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। श्राद्ध कर्म करने के पीछे यह मान्यता है कि व्यक्ति का शरीर तो नाशवान है, लेकिन उसकी आत्मा अमर होती है। जब शरीर त्यागने के बाद आत्मा पितृलोक में चली जाती है, तो उसे अपने परिवार और वंशजों से तर्पण की आवश्यकता होती है। श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और वंशजों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि अत्रि ने सर्वप्रथम श्राद्ध की विधि का वर्णन किया था। उनके अनुसार श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनकी संतुष्टि से वंशजों पर पितरों की कृपा बनी रहती है। श्राद्ध की परंपरा के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसके महत्व और आवश्यकताओं को दर्शाती हैं। पहली है महाभारत और भीष्म पितामह की कथा। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने श्राद्ध की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और कर्तव्यों के बारे में सिखाया। उन्होंने श्राद्ध की विधियों का वर्णन करते हुए कहा कि श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं और वंश की समृद्धि में उनका आशीर्वाद मिलता है। भीष्म ने बताया कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और तिल, जल और कुशा का प्रयोग करके पितरों को तर्पण अर्पित करना चाहिए। यह प्रथा व्यक्ति के जीवन और उसके परिवार में सकारात्मकता लाती है। दूसरी है भगवान राम और माता सीता की कथा। रामायण के अरण्यकांड में वर्णित है कि जब भगवान राम वनवास में थे, तब उन्होंने पंचवटी में श्राद्ध किया था। वनवास के दौरान भगवान राम ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और उन्हें भोजन अर्पित किया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि श्राद्ध की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसे पालन करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान पितर पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए श्राद्ध से तृप्त होते हैं। आइए जानते हैं गयासुर और गयाजी का महत्व। गयाजी को श्राद्ध करने का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया कि जो भी उसकी देह पर श्राद्ध करेगा, उसके पितर सीधे स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु ने गयासुर की इस इच्छा का सम्मान करते हुए उसका वध किया और उसकी देह को पवित्र भूमि में परिवर्तित कर दिया। तभी से गयाजी में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे पितरों की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये जानते हैं श्राद्ध करने का महत्व। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की संतुष्टि से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करने से पितरों की कृपा से वंश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पितरों की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं श्राद्ध की विधि और प्रक्रिया। कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप प्रक्रिया में कोई गलती करते हैं तो इससे आपके पितर नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध की प्रक्रिया में कई चरण और विधियां होती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। इसके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना, पिंडदान, तर्पण और अर्घ्य प्रदान करना प्रमुख होता है। श्राद्ध के लिए पितृपक्ष के दिनों का विशेष महत्व है। प्रत्येक तिथि का संबंध किसी न किसी पितर से होता है। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना सर्वोत्तम माना जाता है। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री में तिल, जल, कुशा, पुष्प, पवित्र जल, अन्न, घी, दही, दूध और मिठाई होती है। पितरों के लिए तर्पण करते समय तिल और जल का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध की पूजा करते समय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन कराकर दान दिया जाता है। पिंडदान श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें अन्न, जौ, चावल और तिल से पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पवित्र रूप से तर्पण किया जाता है। यह पिंड पितरों की आत्मा के तृप्ति के लिए अर्पित किए जाते हैं। आप जानते हैं श्राद्ध करने की पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करें,
इसके बाद देवस्थान और पितृस्थान को गंगाजल से पवित्र करना चाहिए तथा गाय के गोबर से लीपना चाहिए। श्राद्ध के दिन घर की महिलाएं को शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को न्योता देकर अपने घर बुलाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। अब ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करवाना चाहिए। हमेशा एक सुयोग्य पंडित द्वारा ही पिंडदान या तर्पण करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उचित मंत्रों और योग्य ब्राह्मण की देखरेख में किया गया श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। पितरों के निमित्त अग्नि में दही, गाय का दूध, घी एवं खीर आदि अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने से पहले पंचबली यानी कोय, देवता, गाय, कुत्ते और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिणाभिमुख होकर कुश, तिल और जल लेकर पितृतीर्थ से संकल्प करना चाहिए। 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराना उत्तम माना जाता है। तर्पण आदि कार्य करने के बाद ब्राह्मण को थाली या पत्ते पर भोजन परोसना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, नमक आदि का दान अवश्य करें। आइए जानते हैं श्राद्ध से जुड़े नियम और सावधानियां। श्राद्ध करते समय कुछ विशेष नियम और सावधानियां होती हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। श्राद्ध के दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। श्राद्ध के दिन भोजन में सात्विक और शाकाहारी भोजन का ही उपयोग किया जाता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार का प्रयोग वर्जित होता है। आधुनिक युग में कुछ लोग श्राद्ध को अंधविश्वास मानते हैं और इसे अनदेखा करते हैं, परंतु इसका वास्तविक महत्व हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कर्तव्य को निभाने में है। श्राद्ध न केवल धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करने का तरीका है। श्राद्ध की यह परंपरा हमें अपने पूर्वजों के योगदान को याद रखने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर देती है। यह परंपरा हमें अपने परिवार और वंश की जड़ों से जोड़ती है और हमारे जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। श्राद्ध की परंपरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है जो हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और संस्कार हमें अपने पूर्वजों की महिमा को समझने और उनके प्रति अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देती हैं। श्राद्ध न केवल पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म है, बल्कि यह हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और पूर्वजों के प्रति आदर भाव बनाए रखने का भी एक साधन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें।